अमेठी में लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर। क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसके लिए सभी दल खूब पसीना बहा रहे हैं। आज दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। आज के बाद दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी ये 2 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर अभी तक सपा कांग्रेस गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। गठबंधन में ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस इन सीटों पर असमंजस में नजर आ रही है। वैसे अमेठी छोड़ बीजेपी ने भी रायबरेली पर अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है। वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अमेठी से अब जो खबर आई है वो खबर चौंकाने वाली है, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। राहुल गांधी के वायनाड जाने के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस सीट पर इस बार प्रत्याशी बदल सकती है। हालांकि जो प्रत्याशी बदला जाएगा वो गांधी परिवार से ही होगा। कभी वरुण गांधी के नाम की चर्चा होती है, तो कभी राहुल गांधी के, कभी प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा तक हुई। लेकिन अब अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा तेज है। सिर्फ नाम की चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि अब तो अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि गौरीगंज कस्बे समेत कांग्रेस कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। यह पोस्टर गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय के साथ ही पूरे कस्बे में लगाए गए हैं, जिससे अब रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा तेज है। पोस्टर को लेकर वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी का पोस्टर लगा हुआ है। उन्होंने, उनकी इच्छा थी ये अमेठी से चुनाव लड़े। अब उनकी इच्छा हो गई है। वो अमेठी की जनता उनको मांग की है कि वो सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़े। इसलिए अमेठी की जनता ने, अमेठी के कार्यकर्ताओं ने ये होर्डिंग और सब कुछ लगवाया है। कहाँ पे लगा हुआ है ये कांग्रेस पार्टी कार्यालय से लेके पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र में लगा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अमेठी खुशी में नाच रही है आज रॉबर्ट वाड्रा जी के आने से। राहुल जी नहीं आए, ठीक है, वो वायनाड डील करें, जो होगा देखा जाएगा। अमेठी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। तो सुना आपने। दरअसल बीते 4 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आया था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं अपना पहला राजनीतिक कदम अमेठी में रखूं और यहां से सांसद बनूं, क्योंकि 1999 के चुनाव में प्रियंका के साथ जब चुनाव प्रचार किया तो वह अमेठी ही था। सुनिए क्या कुछ कहा था रॉबर्ट वाड्रा ने। रही बात, तो पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए, और ज़रूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं, या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं, तो ज़रूर मैं आऊँगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ और उनका क्षेत्र को चुनूँ। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मन है कि आप इस बार चुनाव लड़ना? देखिए, मेरा मन तो ये है कि पहले भी मैं जब राजनीति से दूर रहा, पर अलग अलग पार्टियों ने मुझे किसी न किसी तरह राजनीति में खींचा, क्योंकि राजनीतिक तौर तरीके अपनाए मेरे को परेशान करने के लिए, या गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते मेरे को परेशान करने के लिए। तो हमेशा मेरे को एक राजनीतिक टूल या सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट जैसे भी है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी इलेक्शन हो। पर लोगों को ये लगा है कि आप अगर अपनी बात रखेंगे तो अपने दफ्तर से या कोई एक उद्योगपति जैसे नहीं, आप एक राजनीति में आइए। एक सांसद होने के नाते आप उनको जैसे राजनीतिक जवाब दे पाएंगे अगर संसद में होते हैं आप। तो रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद चर्चा इस बात की होने लगी थी कि रॉबर्ट वाड्रा चाहते कि वो अमेठी से लड़े। वाड्रा के उस बयान के बाद ही अब गौरीगंज में जगह जगह पोस्टर लगने से सियासत और तेज हो गई है, और अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, उससे चर्चा तेज हो गई है। पहले रॉबर्ट वाड्रा का बयान और अब पोस्टर लगाए जाने के पीछे का निहितार्थ तलाशने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान भी नजदीक है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। आज प्रचार का अंतिम दिन है, उसके बाद तीसरे चरण का शोर तेज हो जाएगा। मगर
जिस तरीके से जो सभी चरण हैं वो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, मगर गांधी परिवार की परंपरागत सीटों पर प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। रायबरेली, अमेठी, इन सीटों पर कांग्रेस लंबा विचार कर रही है। अमेठी को लेकर जब भी राहुल गांधी से सवाल होता है तो वो अमेठी की दावेदारी पर चुप्पी साध जाते हैं। राहुल गांधी से हाल ही में पूछा गया था कि क्या वह अमेठी में भी कांग्रेस को उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था, पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं वही करूंगा। अब सवाल यह कि आखिर कांग्रेस किस रणनीति के तहत अभी अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी तो मैदान में है, लेकिन रायबरेली, अमेठी में बीजेपी कांग्रेस किसी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और दोनों एक दूसरे के इंतजार में है। अमेठी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पराजित कर दिया था। इस बार अमेठी में 5वें चरण में यानी कि 20 मई को मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि अमेठी में एक सभा में स्मृति ईरानी ने कहा था कि जीजा जी की नजर सीट पर है। साले साहब क्या करेंगे? एक समय था जब बसों में सफर करने वाले लोग अपनी सीट पर निशानी लगाने के लिए अपना रुमाल छोड़ दिया करते थे ताकि उस पर कोई ना बैठे। राहुल गांधी भी रुमाल से अपनी सीट पर निशान लगाने आएंगे क्योंकि उनके जीजा जी की नजर इस सीट पर है। क्या कुछ कहा था स्मृति ईरानी ने, आप भी सुनिए। जीजा जी जगदीशपुर चीनते हैं, मतलब जगदीशपुर में कोई तो जमीन होगी जिस पर नजर होगी जीजा। नहीं क्या है? अब 26 बार आएंगे वायनाड से, ऐसे टाटा टाटा टाटा। हाँ भैया फिर भी आएंगे तो देखिए, अब जीजा जी की नजर है तो साले साहब क्या करेंगे? एक जमाने में दादा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर किया करते थे, 5 मिनट के लिए सीट छोड़ के कहीं जाना होता था, बुजुर्ग अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सीट के ऊपर छोड़ दिया करता था कि बैठना मत, हमारी सीट है। करते थे क्यों नहीं करते थे बात? तो राहुल गांधी भी रुमाल छोड़ने आएंगे, चिंता न करो, क्योंकि जीजा जी की नजर है। वरना ऐसा कभी हुआ है कि चुनाव का भी 27 दिन बचा है और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं किया। मतलब अहंकार इतना कि हम जाएंगे, थोड़ा सा टाटा बाय बाय करेंगे और जनता बेचारी और कहाँ जाएगी? अरे मूर्ख समझे हम सब। तो इसीलिए जो 5 सालों में मैं कर पाए वो 15 साल भी राहुल जी नहीं कर पाए। अरे उनकी माताजी की सरकार थी तब नहीं कर पाया, अब तो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। इसीलिए विकास का ट्रिपल इंजन अमेठी से लगाइए और 20 तारीख को कमल का बटन तो आप सब यहाँ। तो स्मृति को आपने सुना। अब सभी को इंतजार है कांग्रेस के फैसले पर कि आखिरकार कांग्रेस रायबरेली, अमेठी में किसको उतारती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।